अब हम जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम देखेंगे। सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम है बस प्रोग्राम बनाना, आप लोगों का काम है प्रोग्राम को सीखना। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल का एक प्रोग्राम बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट में मल्टीप्लिकेशन टेबल का। इसमें हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करेंगे। We create a simple multiplication table and asking the user number of row and column he want. तो सिंपल तरीका है, HTML में हमें प्रोग्राम बनाना है। मीन्स वी वांट टू क्रिएट अ टेबल। हमारा प्रोग्राम यही है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम क्रिएट करने का। Create a simple multiplication table asking the user the number of row and column he want. तो आप सब लोगों को पता है कि भाई जावा स्क्रिप्ट का यूज करना है यहाँ पे, बट प्रोग्राम तो हमारा बनेगा HTML के थ्रू ही, उसके में हम जावा स्क्रिप्ट को इनबिल्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी राइट HTML, आफ्टर दैट वी क्लोज द HTML टैग। आफ्टर दैट HTML के बाद हमारा हेड होगा, टाइटल, और इस टाइटल में हम लिख दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। टाइटल को हमने कर दिया क्लोज। नाउ हमें स्क्रिप्ट लेना है, तो स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट का टाइप हमारा क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट। ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अंदर हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद इस स्क्रिप्ट को हम बंद कर देंगे स्क्रिप्ट नाम के टैग। अब इसमें हम स्क्रिप्ट में वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी पता है, एक वेरिएबल रो होगा, एक वेरिएबल कॉलम होगा। सो जावा स्क्रिप्ट में वी सिंपली यूज वेर कीवर्ड, और इसमें हमने वेरिएबल का नाम डाला रो। ठीक है, तो कितने रो डालना चाहते हैं। अब इसमें मैसेज क्या है, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट कीवर्ड। प्रॉम्प्ट हाउ मेनी रो फॉर योर मल्टीप्लिकेशन, टाइप मैसेज हाउ मेनी रोज सेमीकोलन। उसी तरीके से आप कॉलम के लिए भी ले लें, प्रॉम्प्ट करें हाउ मेनी कॉलम्स, सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद टेबल क्रिएट करना है, तो वी क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, और इस टेबल के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर रहेंगे, रो एंड कॉलम। सो वी हैव टेकन रोज एंड कॉलम्स। नाउ वी क्रिएट अ फंक्शन। सो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम, तो हम यही लिखते हैं कि क्रिएट टेबल इज अ फंक्शन नेम, जिसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास किया है, एक रो का और दूसरा कॉलम का। नाउ दिस वन इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस बॉडी में हम क्या करेंगे, अपना जितना भी बिजनेस लॉजिक होगा वो सारे बिजनेस लॉजिक को हम लिखेंगे। ठीक है,
तो हमें करना क्या है, देखो जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है दैट ऑलवेज विल स्टार्ट विथ 1। भाई हमें 2 का टेबल लिखना है तो 2 में पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर लूप व्हाइल लूप से आप लोगों ने सी में प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, लेकिन हमें टेबल क्रिएट करना है और टेबल के अंदर नंबर डालना है, समझ रहे हैं। तो हम एक इनिशियल में वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो हम आई लूप फॉर लूप में चलाने के लिए आई की वैल्यू लेते थे, आई इज इक्वल टू स्टार्ट विद 1, उसके बाद हम बढ़ते थे, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जे, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 1 इनिशियलाइज कर ली, और जो आउटपुट हमारा होगा आउटपुट नाम का वेरिएबल, एक आउटपुट नाम का वेरिएबल लिया। और चूंकि हमारा टेबल में आना चाहिए, हम एचटीएमएल में टेबल पढ़ चुके हैं, तो हम उस टेबल को ऐड करेंगे। तो हियर वी राइट टेबल, और टेबल का बॉर्डर जो आप लोग देना चाहते हैं, एनिमेशन जो भी करना चाहते हैं, बॉर्डर 1, विड्थ जितना देना चाहते हैं, लाइक एज हमने दे दिया 500, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, जो भी चीज देना चाहते हैं, जितना भी आप लोग डिजाइन कर सकते हैं टेबल की, वो डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं आप। टेबल की डिजाइनिंग आप लोग के एचटीएमएल में बता दी गई है, क्या क्या रखा जाता है, सेल स्पेसिंग होता है, सेल पैडिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो कुछ भी आप लोग करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद हम टेबल आउटपुट नाम के वेरिएबल को बंद कर देंगे। फिर अपनी वही कहानी, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, सो वी नीड टू अप्लाई फॉर लूप। और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने आई लिया, इसकी वैल्यू स्टार्ट विद द 1, और कहाँ तक जाएगी, आई लेस देन और इक्वल टू जितना भी रो हमने स्पेसिफाई किया होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो यू वांट, वहां पे हमने रो और कॉलम में लिखा था प्रॉम्प्ट करके, जितना भी हम इनपुट डालेंगे उतना रो लेता रहेगा। और कंटिन्यूअस ऑर्डर में जाना है, सो वी राइट आई प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप शुरू हुआ। इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमें अपना फॉर लूप का कोड लिखना है। तो जो अब इस फॉर लूप के अंदर क्या होगा, देखिए हमने एक वेरिएबल लिया था आउटपुट नाम का, और आउटपुट में क्या हो, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट हो, मीन्स कुछ होगा ही नहीं, उसको हम कॉन्कैटिनेट करने किससे, टेबल रो से। जो भी डेटा जाएगा वो पुराने वैल्यू में स्टोर होकर के हमारा रिकॉर्ड दिखाता रहेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक कि जो हमने रो के लिए आई लिया हुआ वेरिएबल और कॉलम के लिए जे लिया हुआ है, जब तक जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कॉलम के ना हो जाए, ठीक है। मीन्स जे, अगर हमने 10 कॉलम लिया हुआ है, तो लेस देन और इक्वल टू 10, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये प्रोसेस कब तक होता रहे, जब जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, और 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, जब तक कि कॉलम या उसके बराबर ना पहुंच जाए, ठीक है। आफ्टर दैट वाइल की बॉडी, और इस वाइल की बॉडी में हमारा आउटपुट जो होगा, पुराना वाला आउटपुट प्लस टेबल डेटा, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके कॉन्कैटिनेट किया, रो के लिए आई वेरिएबल, मल्टीप्लाई कॉलम के लिए जे वेरिएबल, कॉन्कैटिनेट टेबल डेटा, ठीक है। तो इतने लाइन का क्या मतलब है, आपका रो और कॉलम मल्टीप्लाई होगा और उसको टेबल डेटा के अंदर डालेगा। पहले हमने टेबल रो क्रिएट कर लिया, जितना रो आप यूजर से पूछेंगे या यूजर जितना रो देगा उतना रो क्रिएट कर लिया, 2 रो तो 2 रो क्रिएट कर लिया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद हर एक रो में क्या होगा, आपका डेटा भरा जाएगा ना, 2 कन्नम 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो 10 आपके टेबल डेटा बनेंगे कॉलम के लिए। तो वो सारा हमारा टेबल डेटा यहाँ से इस लाइन से आएगा। तो ये तो j इज इक्वल टू 1 पे स्टार्ट हुआ था, j इज इक्वल टू 2 करेगा, j इज इक्वल टू 3 करेगा, कब तक करेगा, जितना हमारा कॉलम होगा।
लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ाने के लिए आपको मॉडिफायर चाहिए ही, जे इज इक्वल टू J+1 करना ही पड़ेगा। तभी जे की वैल्यू एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, और कब तक जाएगा? लेस देन और इक्वल टू कॉलम, जितना हमने कॉलम बोल रखा है। ठीक। उसके बाद क्या करना है? आपको टेबल रो को बंद कर देना है। जब सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आपको टेबल रो को बंद कर देना है। ठीक। यहाँ पे आपने आउटपुट के लिए टेबल रो ओपन किया है कि नहीं किया है? सेम यही लाइन यहाँ से कॉपी करिए, और जब आपका एक रो के अंदर सारे डेटा चले जाते हैं तो क्या काम करते हैं? उस टेबल रो को बंद करते हैं। तो यहाँ पे वी सिंपली क्लोज दैट टैग टू क्लोज द टेबल रो। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? आप टेबल को भी बंद कर देते हैं। जो यहाँ से लाइन लिखा हुआ है आउटपुट टेबल रो, जो ओपन किया है टेबल, इसी टेबल को हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। हर जगह हमारा सेमी कॉलन होगा इस स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक। तो आपने टेबल को बंद कर दिया। अब टेबल को बंद करने के बाद डॉक्यूमेंट, आउटपुट का डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सो वी सिंपली राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर क्या पास कर दें? जो आउटपुट हमारा आया हुआ है। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट को बंद किया। स्क्रिप्ट के अंदर इतनी कहानी थी, उसको बंद कर दिया। आफ्टर दैट हमने जो हेड ओपन किया था, हेड को भी बंद कर दिया। हेड के बाद हम बॉडी शुरू किए थे, उस बॉडी को भी बंद कर दें। और उसके बाद HTML हमारा बंद हो गया। तो जितने भी हमने टैग ओपन किए थे उन सारे टैग को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। डेस्कटॉप, मल्टीप्लिकेशन डॉट TXT, सॉरी डॉट HTML, सेव। प्रोग्राम को रन करा के मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए, इस प्रोग्राम को रन करा, देखिए पेज क्या बोला? हाउ मेनी नंबर ऑफ रो। तो मैंने बोला कि भाई 2 रो होना चाहिए। उसके बाद मैंने ओके बटन पे प्रेस किया। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम? 2 कॉलम। उसके बाद ओके किया। क्रिएट अ सिंपल मल्टीप्ल, अच्छा ये मैसेज आपका प्रिंट होकर के आ रहा है, जो हमने ऊपर मैसेज लिखा था, ये मैसेज, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, और इसको सेव करते हैं। प्रोग्राम को सेव किया। इसको हम फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ रो? 2। आफ्टर दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम? 10। आपका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कोड में क्या गड़बड़ी हो सकती है। फॉर लूप के अंदर ये आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस होगा। हम्म
हमने यहाँ पे क्या लिया है, स्क्रिप्ट, रो ले लिया, कॉलम ले लिया, ठीक है, क्रिएट टेबल, रो और कॉलम से टेबल क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट फंक्शन क्रिएट टेबल, रो एंड कॉलम, देन वी ओपन द बॉडी ऑफ फंक्शन, वेरिएबल j की वैल्यू 1, वेरिएबल आउटपुट टेबल में हमने विड्थ हाइट डाल दिया, ठीक है, ओके, टेबल ही विजिबल नहीं हो रहा है ना, सो टेबल बॉर्डर 1 विड्थ इज इक्वल टू सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी डाल देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू रो i प्लस प्लस, आफ्टर दैट आउटपुट को हमने ऐड कर दिया, while j लेस देन और इक्वल टू कॉलम, ठीक, आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस टेबल डेटा, आई इंटू जे, टेबल डेटा को बंद कर दिया, j की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, आउटपुट आउटपुट टेबल रो, j की वैल्यू आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, ओके, बॉडी, बॉडी, अच्छा, बॉडी में हमने क्या डाला अभी, बॉडी में तो कुछ डाला ही नहीं है, बॉडी, सेव। If row is equal to null or rows is equal to simply null, then it return to rows any default value. And same way, if column is equal to null or column is equal to null, then calls is equal to 10. After that, create table, row and column. Save it, refresh. Not visible.
Again, initialize initial value 1, not j plus 1. मेन थिंग इज कि हमारा टेबल विजिबल ही नहीं हो रहा है. व्हाट इज द रीजन, कोई बता सकता है? सर स्क्रिप्ट को बॉडी में डाल दीजिए। भाई दोनों तरीका है ना हमारे पास. सर ये ऊपर से लाइन बाय लाइन जब इंटरप्रेट करेगा तो बॉडी तो मतलब क्रिएट ही नहीं हुआ है, उससे पहले स्क्रिप्ट बन गया है। हम्म. तो फिर जब बॉडी क्रिएट ही नहीं हुआ तो वहां पर प्रिंट कैसे करेगा? अगेन सेम प्रॉब्लम, हमने अब बॉडी के अंदर भी डाल दिया. सर ये आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस होना चाहिए। हाँ, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ ना, प्लस ही तो है. इक्वल्स टू लिखा हुआ है कहाँ पे? सर, रो के नीचे जो आउटपुट ओके इक्वल्स टू ओके ओके आउटपुट। ओके ओके. सर ऊपर भी है एक रो, फॉर लूप आउटपुट के इज इक्वल टू जस्ट। आउटपुट प्लस कॉन्कैटिनेशन. और कहीं नहीं है कोई दिक्कत? नो सर, सर ये जे हम्म. इक्वल्स टू जे प्लस वन। दिस वन, नहीं सर, ऊपर। ये वाला. हाँ, जे इक्वल्स टू जे प्लस वन। हाँ तो ये तो सही है. सर वो माइनस लिखा हुआ है ना, इक्वल्स टू लिखना है। दिस वन इज इक्वल टू जे प्लस 1. सर वो इक्वल्स टू लिखा है कि माइनस लिखा हुआ है? भाई यहाँ पे भी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 1 है. ओके सर, नहीं मुझे ये मेरे स्क्रीन पर ही माइनस दिख रहा है इक्वल्स नो टू। नो. हेलो सर, हम्म. यदि आउटपुट जो लिखे हैं इक्वल, जी. उसके पहले टीडी लगा दे। ये टीडी जो प्लस में ऐड किए हैं आउटपुट यहाँ पे लास्ट वाली लाइन, वो सर, ये वाला ऊपर वाला आउटपुट। ये वाला. नो सर, उसके ऊपर इसके ऊपर ये वाला. ये वाला, यस सर। हम्म. पहले टीडी लिख के तब आउटपुट करे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे. हम पुराने आउटपुट में उस टेबल को ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले टेबल आउटपुट रहेगा, उसके बाद ही टेबल डेटा ऐड होगा. दिस इज द प्रॉब्लम ओनली फॉर डिस्प्लेइंग टेबल. और टेबल का हमारा सिंटैक्स सेम है. वी हैव क्रिएट टेबल and after that and the table. To 10.
ऑल द थिंग्स आर करेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? टेबल बॉर्डर भी दिया है, सेल स्पेसिंग। सर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करिए ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हुआ तो है, हुआ तो है यहाँ। आउटपुट वो को width equals to 500 pixels। कहाँ पे? विड्थ। सर ये ऐसा पिक्सल्स में देखते हैं, देख पिक्सल्स। सर सर जो टीआर और टीडी यूज किए हैं उसके लिए भी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज होगा ना। बट पूरा टेबल ही प्रिंट करा रहा हूँ ना। जो आउटपुट हमारा फाइनली निकल के आया है उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। देखो, मैं अगर आउटपुट यहाँ पे किया तो रन करने के बाद हमारा आउटपुट आ गया। और आउटपुट में क्या लिखा हुआ? टेबल बॉर्डर। यही है आउटपुट हमारा। ठीक है। और अगर मैं इसी को फिर से चेंज करके अगली लाइन पे आउटपुट प्रिंट करता हूं, यहाँ पे सेव इट एंड रन इट, नो आउटपुट। चलिए इसको बाद में देखा जाएगा, कल देखा जाएगा फाइनली क्या एरर है। सर आपको एक व्हाट्सएप किया है उसे देख लीजिएगा सर। क्या है? और सर एक टेबल है जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ है सर। रन कर रहा है।